हेलो स्टूडेंट्स। आज लेके चल रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। एकेडमिक एग्ज़ाम्स को भी आपने एज द अदर साइड ऑफ द पिक्चर लेके चलना है। जो बच्चे एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वॉइस बड़ा ज़रूरी है। शॉर्टकट्स में हमने सीखना नहीं है। पहले इंटरेस्टिंग वे में आपने बेसिक रूल सीख लिए। अब आप देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अब वॉइस का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव और चेंज द वॉइस। अगर एक्टिव तो पैसिव करना है, पैसिव तो एक्टिव करना है। कई जगह आपको ऐसी ऐसी ऑप्शंस मिलेंगी कि आपको लगेगा कि पैसिव क्वेश्चन दिया हुआ है, मेन सेंटेंस पैसिव वॉइस में आपको एक ऑप्शन पैसिव की पैसिव मिल जाएगी। लोग भूल जाते हैं कि हमें पैसिव का एक्टिव फॉर्म ढूंढनी है। तो पहली चीज़ तो ये, कुछ सेकंड के लिए देखें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव है, अपना एक्शन खुद कर रहा है। बेसिकली एक्टिव का पैसिव क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट गेन्स द इम्पोर्टेंस, इसलिए ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है। इट इज़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट है। उससे रिलेटेड रूल्स हम करेंगे, कुछ चीज़ें हमने कर ली हैं। आज पूरे प्रेजेंट टेंस को कवर करके चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम वाले क्वेश्चन इसलिए डालें कि जो नहीं कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत बढ़िया एक पीछे आया एग्जाम में, हु टीचेज यू इंग्लिश, प्रेजेंट डेफिनेट है। दो ऑप्शन ऐसी बनी, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय हुम, इंग्लिश वाज टॉट टू यू बाय हुम, दो ऑप्शन। बाय हुम वाली सिर्फ टू ऑप्शन थी। आपने बाय हुम पे गए तब भी मिस्टेक होने का पूरा चांस है 100%, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बाय होम से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हेल्पिंग ऑफ चेक करना, उसके बाद आप कुछ मत चेक करिए। थ्री ऑप्शंस चेक कर लिए, आपको पता चल गया। गोल्डन रूल आपको बार बार पता चल रहा है, रूल ऑफ एलिमिनेशन। रूल ऑफ एलिमिनेशन भी उस टॉपिक के रूल्स के हिसाब से भी आप फॉलो करके चलेंगे। तो आपको पता चल गया कि हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है, बाय हुम आना है, हुम ऑब्जेक्ट के तौर पर शुरू में ही आएगा ना, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग ऑफ आएगा। काफ़ी चीज़ें इसी प्रेजेंट में क्लियर हो जाएंगी, पास्ट की भी फ्यूचर की भी। आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस भी देखने हैं। भले ही 10 में से आउट ऑफ 10 यू आर गोना गेट ओनली वन क्वेश्चन, वन सेंटेंस विच बिलोंग्स टू अदर देन टेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस है या फिर कोई प्रोवर्ब या सेइंग दे दी, उसके मार्क्स भी आप डिजर्व करते हो। तो जी, इंटरोगेटिव में अलग से नोट कर लेंगे कि बाय होम से शुरू होगा, हु वाला। हेल्पिंग अप भी चेक करना है क्योंकि हेल्पिंग अप इमीडिएटली पास में आएगा। सेंटेंस आपके सामने, 2 सेकंड फालतू अगर आपके औरों से खर्च हो रहे हैं, लोग ज़्यादा टाइम लगा के गलती कर रहे हैं, तो आपने मिस्टेक करने के लिए इस रूल को मास्टर नहीं करना। तो वॉइस लेके चल रहे हैं, वॉइस ऑफ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस के जो आते हैं, आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा, किसी न किसी बुक में पढ़े होंगे, किसी न किसी एग्जाम में अटेम्प्ट किए होंगे। अब कैटरीना की जगह येलिना हो जाएगा, येलिना की जगह मालती हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंस अगर एग्जामिनर ने प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन आपसे पूछना तो प्रेजेंट टेंस में ही पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स डोंट फोर्स मी टू स्टडी हार्ड। अगर बेसिकली थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं वॉइस वाले में, तो पहले जाइएगा ऑब्जेक्ट की तरफ। माई पेरेंट्स डोंट फोर्स मी टू स्टडी हार्ड, तो मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करते पढ़ने के लिए। आई एम द ऑब्जेक्ट, हु इज़ नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड? मी। तो मी को आप लगाएंगे, माई पेरेंट्स डोंट फोर्स मी टू स्टडी हार्ड, आई एम नॉट फोर्स्ड हार्ड बाय माई पेरेंट्स, आई एम नॉट फोर्स्ड टू स्टडी हार्ड बाय माई पेरेंट्स। अब ये ठीक लग गया आपको क्वेश्चन? एग्जाम में ये भी हो सकता है, आई एम नॉट फोर्स्ड बाय माई पेरेंट्स टू स्टडी हार्ड। ये ऑप्शन अगर करेक्ट वाली दे तो बिल्कुल रॉन्ग, इसलिए कई जगह एग्जाम में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। समवन वाले क्वेश्चन, वेग सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, आंसर में चारों जगह समवन लगा दिया, तो मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। कई बार ऐसा एग्जाम में हो चुका है, दो दो क्वेश्चन आ गए समवन वाले, एक में समवन चारों में उड़ा दिया क्योंकि वेग सब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस बन रहा है। एक में चारों में लगा दी, तो आपको देखना है
कहीं और जो ग्रामेटिकल फ्लॉ है उसको निकाल के जो रूल ऑफ एलिमिनेशन उसको फॉलो करते हुए राइट आंसर में पहुंचना है इंटरेस्टिंग वे में। अभी प्रैक्टिस हो जाए, बड़े सारे क्वेश्चंस, बड़े सारे सेशन हैं, एग्ज़ाम वाले ही मिलेंगे आपको। और टेलीग्राम को फॉलो करिएगा, वहाँ पर मटेरियल ऐसा मिलेगा जो आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, परफेक्शन को खुद महसूस करना है। यू विल हैव टू फील दैट परफेक्शन इज देयर इन योर माइंड, इन योर हार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में माई पेरेंट सब्जेक्ट है, एंड में चला जाएगा। तो आई एम नॉट फोर्स्ड टू स्टडी हार्ड बाय माई पेरेंट्स। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए एग्ज़ाम में आ चुका है। फिर मालती लव्स रीना, पिछले साल ही जो क्वेश्चन आया था, अलॉट भी साथ में दिया हुआ है। यहाँ भी आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर 2 में टेंस चेंज करेगा, करने दीजिए। 1 में कुछ और ग्रामेटिकल फ्लॉ क्रिएट कर सकता है, करने दीजिए। आपने देखना है रीना इज लव्ड ए लॉट बाय मालती, सेंटेंस छोटा सा है। याद रखिएगा पहली वीडियो सेशन की, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे से पॉइंट को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो घाव तो गंभीर होगा ही होगा। तो रीना इज लव्ड ए लॉट बाय मालती। ही प्रिपेयर्स द रिपोर्ट रेगुलरली, इसमें भी ध्यान रखिएगा, आपको रेगुलरली एडवर्ब के तौर पर दे दिया। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ पंच है, इसलिए ये सेंटेंसेस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लोग टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं, उसके बाद मिस्टेक भी करते हैं। आप वो लॉट, वो क्लास क्रिएट कर रहे हो जिसने मिस्टेक तो आप भूल ही जाओ, नहीं होगी, ना ही करनी। लेकिन करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए 1-2 सेकंड जो जल्दी निशान लगाने से, क्वेश्चन की राइट ऑप्शन फटाफट ऑफ करने से अच्छा है कि आप 1-2 सेकंड्स उसमें खर्च कर दो। ही प्रिपेयर्स द रिपोर्ट रेगुलरली। मज़े की बात है कि आपको जहाँ टेंस चेंज मिल रहा है वो है इसमें। फिर एक अच्छा एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट वीक पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्ट्रॉन्गेस्ट वीक पॉइंट, एग्जामिनर अगर टेंस चेंज कर रहा है उस ऑप्शन को देखते ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस में एक ही सेंटेंस के पैसिव वॉइस में 3 जगह मान लो टेंस चेंज किया, पैसिव वॉइस तो बना दिया उसने, टेंस चेंज कर दे, तीनों को आप बाहर निकाल दीजिए, फोर्थ पे आप सबमिट कर दीजिए करेक्ट आंसर के तौर पर, वो 100% करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, ही प्रिपेयर्स द रिपोर्ट रेगुलरली, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हिम रेगुलरली गलत है, रॉन्ग है। आपने देखना द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड रेगुलरली बाय हिम। हो सकता है आपको ये वाली ऑप्शन ठीक है, ये भी ना मिले। देखो एग्जाम में कितना आपने अपने माइंड को स्टेबल रखना है। अगर प्रिंटिंग एरर है, डोंट ब्लेम एनीबॉडी देयर। एग्जामिनर कह रहा है राइट ऑप्शन आपने पिक करनी है उन 4 ऑप्शंस में। अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हिम रेगुलरली, ये नहीं है द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड रेगुलरली बाय हिम, जो कि 100% ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको पिक करके आ जाना। बाद में फिर क्वेश्चन को चैलेंज करना, वो करना, वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ही प्रिपेयर्स द रिपोर्ट रेगुलरली, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड रेगुलरली बाय हिम। आई होप this point will help you in all sorts of questions of voice, especially she is reciting a nice poem। पोम कह लीजिए अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, या पोएम कह लीजिए या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पैंदा। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है ए नाइस पोएम, ए नाइस पोएम इज बीइंग रिसाइटेड बाय हर। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पहले माइंड में क्लियर पिक्चर बना लें क्या पैसिव वॉइस होगा। ये ना हो कि पहली ही ऑप्शन पे आप देख रहे हैं कि मिडिल स्टम्प उड़ गई आपकी। आपने देखा है नाइस पोम वाज बीइंग रिसाइटेड बाय हर, एंड में देखें बीइंग रिसाइटेड बाय हर। मज़े की बात है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बीइंग भी शायद 2 में ही मिले। ऑल 4 ऑप्शंस में है तो टेंस भी चेंज करेगा एग्जामिनर। आपको क्वेश्चन दे रहा है
आंसर भी दे रहा है। राइट ऑप्शन में पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपका माइंड बिल्कुल उस क्वेश्चन पे होना चाहिए। रूल थोड़ा सा जरूरत पड़े तो वहाँ देख लें टेक्निकली कि क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बीइंग आएगा आएगा। ए नाइस पोम इज बीइंग रिसाइटेड बाय हर। सॉल्व करने के बाद सिंपल हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, टेस्टी हो गया। एग्ज़ाम में इसको करने का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है पैसिव वॉइस। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। टेंस का बेनिफिट हो रहा है, आपको मालूम है। प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने अपना कार्य खत्म कर लिया है। ना कि हिंदी के हिसाब से टेंस को रिवाइज करिएगा कि वो अपना काम खत्म कर चुका है, उसने अपना काम खत्म किया। प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ यूज़ किया, कोई आपसे पूछे हाँ जी वो होमवर्क आपको दिया था, यस आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, चाहे 2 घंटे पहले किया, इस समय तक की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, ये भी ज़रूरी है। फिर बता रहा हूँ, इस चैनल को, इन सेशंस को सिर्फ चैनल के तौर पर और सेशंस के हिसाब से मत लीजिए। These are the things which are going to give you the requisite confidence। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, स्टेबल माइंड भी चाहिए। ऑल क्वालिटीज़ आर टू बी इनकलकेटेड। वो नहीं होंगी, नुकसान आपको होगा, सहना भी पड़ेगा, नज़र भी आएगा, और नुकसान का भरपाई करना मुश्किल हो जाता है जब रिजल्ट ड्रास्टिक आ जाए। अगला देखिएगा, प्रेजेंट में ही पीपल नो दैट सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइज अर्ली। इसमें आप देखेंगे वेग सब्जेक्ट दिया हुआ है, इट इज़ नोन बाय पीपल नहीं लगाएंगे। सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइजली, तो यहाँ पर इट इज़ नोन दैट सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइजली, इट इज़ नोन बाय पीपल भी नहीं लगाएंगे, ये भी रिसेंट एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। आर डॉग्स पार्किंग एट द स्ट्रेंजर। अब डॉग्स हैं और स्ट्रेंजर है, तो भी स्ट्रेंजर पे तो डॉग्स का काम कर होता ही है, बात करने। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस के हिसाब से आप देख रहे हैं कंटिन्यूस है, प्रेपोजिशन भी दे रखी है, चेक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इज द स्ट्रेंजर बीइंग बार्क्ड एट बाय डॉग्स। इज द स्ट्रेंजर बीइंग बार्क्ड एट बाय डॉग्स। आपको टेलीग्राम में ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी ऑप्शंस भी साथ में दी होंगी, पॉइंटर्स बनाए होंगे किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस चीज़ से आपने बच के चलना है। तो क्वेश्चन मार्क कर, पंक्चुएशन मार्क्स की एरर नहीं होती, वो कहीं पर मिस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। हैव दे सीन दिस मूवी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मूवी देखने के लिए इन जनरल सी आता है, टू सी द मूवी। हैज़ द मूवी, हैव दे दिया, पहला ऑप्शन ये मिल जाएगी, हैव द मूवी बीन सीन बाय देम। लोगों को पता नहीं क्या एग्ज़ाम में जल्दी होती है, ऑप्शंस पूरी तरह समझते नहीं है, दिख तो रही है। आप देखिए मूवी सिंगुलर बन गया, हेल्पिंग अप भी चेंज हो गया, हैज़ द मूवी बीन सीन बाय देम। दे, और यहाँ पर जो है ना, हैव दे सीन द मूवी, यहाँ पर हमें मालूम है किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कई बार दे अगर वेग सब्जेक्ट है तो बाय देम नहीं आएगा, किसी बुक में समझाने के लिए बाय देम ब्रैकेट्स में लिखा है, तो सिर्फ इसलिए कि अगर ऑप्शन में आपको बाय देम नहीं मिल रहा उस सेंटेंस में, तो आपकी राइट ऑप्शन वही है, क्योंकि और 3 ऑप्शन में कोई ना कोई ग्रामेटिकल फ्लॉ है जो आपकी हेल्प ही करेगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं है। दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली बाय देम, वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली बाय देम। प्रेजेंट को पूरे को अच्छा बनाना है फ्यूचर के लिए, कि टेंसेस माइंड में रखते हुए चलना है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट वीक पॉइंट्स है, टेंस चेंज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की जिसको पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में होगा ही होगा। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वीक पॉइंट्स। वीक इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर आपने देख ली तो
आपको शायद किसी और सेंटेंस में कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि इन पे आपने काम कर लिया, तो एक प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करते हैं। सम यंगस्टर्स आर हेल्पिंग द वुंडेड वुमेन, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है। फिर रिपीट होगा, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपने देखना है सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, 5 वर्ड्स का अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑल 5 वर्ड्स विल स्टार्ट द पैसिव सेंटेंस। द वुंडेड वुमेन इज बीइंग हेल्प्ड बाय सम यंगस्टर्स, हर वर्ड लगाना जरूरी है। दी टाइपोग्राफिकली रिपीट हो गया, प्लीज डोंट माइंड दैट। द वुंडेड वुमेन इज बीइंग हेल्प्ड बाय सम यंगस्टर्स। तो इन सभी सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस के सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए, इसी में पास्ट का भी रिफ्लेक्शन आपको मिल जाता है, जो हम अगले ही सेशन में देखेंगे। इनको एक बार रिवाइज करिएगा, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।